न्यूज़ 18 इंडिया। बोलेंगे गौरव भाटिया फिर जीत गए 2024 में। नहीं 2024 में इनका गो बैक बाय बाय हो चुका है और नीतीश बाबू को आइडियोलॉजिकली एक स्टैंड लेना चाहिए था। बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, 1970s के दशक से राजनीति कर रहे हैं और पहली बार सब डिसअपॉइंटेड थे जब एनडीए में चले गई थी समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जो बड़ा सोशलिस्ट फिगर था जिसने रेलवे की स्ट्राइक करवाई थी। यह इतिहास है और हमें लगा था कि अब आरजेडी के साथ आए हैं, लेफ्ट के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो वापस वो पुराना शेर जो समाजवादी है वो जगह है नीतीश में। तो आना जाना एक अलग इशू होता है, आप आईएनडीआईए में रहें या ना रहें, लेकिन कभी आप राइट विंग के साथ चले जाते हैं और कभी आप सेकुलर फोर्सेस के साथ आते हैं, यह बात ठीक नहीं है और इसका तो मैं खंडन करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नीतीश जी जो कि पॉलिटिकली बहुत सीनियर है हम सबसे। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि दौर बिल्कुल सही कहा तहसीन जी ने, दौर तो आईएनडीआईए का है, दौर कांग्रेस का है, दौर आप लोगों को दिख रहा है आईएनडीआईए का। गौरव भाटिया इन्हें कौन सा वाला दौर दिख रहा है? ये बार बार दौर पे अटके हुए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी गौरव भाटिया योर रिप्लाई। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। जी देखिए, ऐसा है अमीत जी, दौर इनका नहीं चल रहा, ये तो दौड़ चल रही है। कौन दौड़ेगा घमंडिया से दूर जल्दी जल्दी। आप याद करिए, इससे पहले अजीत पवार जी ने भी इनका साथ छोड़ा था, हम भूलना नहीं चाहता, ये याद रखना चाहिए। क्यों भूले? नहीं, आपको बैसाखियां चाहिए ना, आपको अजीत पवार की बैसाखी भी चाहिए, आपको नीतीश कुमार की बैसाखी भी चाहिए बीच में, क्योंकि बिना बैसाखियों के आप खड़े नहीं हो सकते विद राम मंदिर या विदाउट राम मंदिर। लग रहे हो, आप नहीं खड़े हो सकते। आप पे जनता थूकेगी, मैं बता रहा हूं, मत करिए। मुझ पे नहीं, आप पे थूकेगी सर। आप अभी बोल रहे थे गालियों के बाद जो आपने नीतीश जी को ऐसे क्या होता है जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। जी जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अच्छा लगता है क्या? मर्यादा बता रहा हूं, मत करिए। आप हैं कि नीतीश है, कौन है, कौन किस पे भौंक रहा है? एक एक करके मर्यादा बनी हुई है जो ये कर रहे हैं। नहीं, मर्यादा बनी है ये। नहीं, मर्यादा तो बहुत कुछ कहती है गौरव जी। गौरव मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा गौरव भाटिया, मैं इज्जत उतार दूंगा तुम्हारी अभी, लेकिन शांत रहिए, आप अपनी बारी में बोलिए। आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा मैं आपसे और ज्यादा प्रेम से बात करता हूं वामपंथियों को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दिखाऊंगा, लेकिन जब आप अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है विवेक, आप अपनी बारी में बोलिए, गौरव आप अपनी बारी में। विवेक जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि 40 सीट आ गई है तो नीतीश जी के बैसाखी आपको क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देन आई हैव अनुराग भदौरिया एंड सत्य प्रकाश मिश्रा। तहसीन, आई विल कम टू यू। गौरव देखिए अमीर जी, हम तो आज भी इतने आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को पुनः मिलेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 303 सीटों से ज्यादा अकेले भाजपा की आएंगी, ये आश्वस्त है। लेकिन आज घमंडिया पे चर्चा हो रही है क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण साथी गया है, इनका सूत्रधार, इनकी नींव, और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है जी। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। अरे अपनी नींव कमजोर है। अनुराग भदौरिया, हमें मत कोसिए। ओके, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स। अनुराग जी, बस इतना ही बोलूंगा, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि बार बार अभी बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं जंगल राज आता था। भाई नीतीश कुमार ही तो चीफ मिनिस्टर थे, फिर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, तब जंगल राज था तो अब जंगल राज होगा। भाई जो मुख्यमंत्री होता है जिम्मेदार वही था, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज वहां पे अपने बिहार में लाना चाहती है, इसलिए जंगल राज की बात करती है। जहां तक परिवारवाद की बात कर रही थी, आप बताइए, शक्नु चौधरी के बेटी तो सम्राट चौधरी है, शक्नु चौधरी कितनी बार संसद रहे हैं, उनका बेटा सम्राट चौधरी है, तो आप डिप्टी सीएम भी तो वहां पे परिवारवाद से आ रहा है, जो आप परिवारवाद की बात बता रहे हो। अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं, सीएम भी परिवारवाद से आया है। सत्य प्रकाश मिश्रा, ओके, एनडीए से सत्य प्रकाश मिश्रा, जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा। अमेश देवगन जी, नई परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार सरकार बनाई है, भाजपा ने उसका समर्थन किया है, हम पार्टी ने समर्थन किया है। जिन लोगों को लग रहा है कि उनका दौर चल रहा है, उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उन्हें दौरा पड़ रहा है, दिवा स्वप्नों का दौरा पड़ रहा है, वो बहुत मुगालते में हैं
क्योंकि न उनको गठबंधन धर्म निभाना आता, न किसी मूल्यों पर राजनीति करनी आती, कौकश गिरी करते रहते हैं, और जब उनके साथ कोई नहीं होता तो वो अनाप शनाप बयानबाजी करते। मैं ये मानता हूं कि विषम परिस्थिति के राजनीतिक गठबंधन में कई नेताओं ने कई के बारे में कई तरह की टिप्पणियां की हैं, लेकिन शालीनता की एक सीमा रेखा से नीचे उतरकर यदि कोई व्यक्ति बात करे तो राजनीति करने लायक कम से कम नहीं है। किसी ने भी कहा हो, मैं ये कह रहा हूं, जिसने भी अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग 5 सेकंड, अनुराग जंगल भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी आपका बार-बार अपमान कर रही है और आपको जंगल राज से कंपेयर कर रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहते जंगल राज क्यों हो जाता? तो मैंने अनुराग जी का अपमान कर रही है और आप अनुराग जी आप अजय राय से निपटिए, अनुराग जी आप अजय राय जी से निपटिए और राहुल गांधी जी से निपटिए। मर जाएंगे लेकिन हम लौट के बीजेपी में नहीं जाएंगे। और बीजेपी कहती थी अरे अनुराग आपका क्या मतलब है बिहार के अंदर? आप शांत तो हुई थोड़ा, जब तक नहीं खोलेंगे, जब अनुराग जी शांत तो हुई है। आप कह रहे हो अनुराग जी बात कर रहे हो। अरे अनुराग जी आप मायावती जी के साथ गए थे ना, राज बोल रही है, पिछले चुनाव में मायावती जी के साथ गए थे ना। मायावती तहसीनपुरा वाला मेक योर पॉइंट। दौर नहीं चल रहा, दौरा पड़ रहा है आप लोगों को, कोट एंड कोट सत्य प्रकाश। मैं 2 लाइन उसके बाद एंड करूंगा, लेकिन 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी का अपमान कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। अगर जंगल राज चल रहा था तेजस्वी के साथ तो फेलियर कौन थे? नीतीश कुमार जी फेलियर थे। वरना आप बताएं कौन से मुख्यमंत्री के दौर में जंगल राज चलेगा? तो भाजपा उनका अपमान करी ना, अनुराग भाई कर रहे ना, विवेक भाई कर रहे। मैं ये 2 लाइनों से समाप्त करता हूँ। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते यही इंतजार होता। नीतीश जी के वादे पर जिए जो ये जाना के चूत था कि खुशी से मर ना जाते अमीर जी। अगर एतबार होता, एतबार और नीतीश जी ये ऑपोजिट शब्द है। एतबार